आय अब अल्लाह तो हाय। कह रहा है कि जो मुसीबत आपको आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुम जो करते हो उस वजह से तुम पर मुसीबत आ रही है। एक जगह पे कहता है जो अल्लाह ने लिखी हुई है मुसीबत, उसके वजह से तुम पर मुसीबत आती है। ये क्या मतलब कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है अल्लाह का? सर अल्लाह तो कंट्रडिक्शन करते ही नहीं है। और एडम साहब, अगर इस आयत को भी हम बेस बनाए कि जो तुमने अपनी हाथों से कमाया है वो मुसीबत तुमको आ रही है, तो एडम साहब एक बच्ची जिसका, और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो रख रहे हैं, दुनिया में होता है, बच्ची का रेप हो जाता है, 7 साल की बच्ची, 8 साल की बेशक बच्ची का बेशक रेप हो बेशक। जाता है, कत्ल कर दिए, मार दिए जाते हैं बुरी तरीके से। सर उसने अपने हाथ से ऐसा क्या किया था जो उसको ये मुसीबत आई? सर ये तो अल्लाह मियाँ बताएंगे सर, या सर अल्लाह मियाँ अल्लाह को तो मानने आएंगे वाले नहीं, बताएंगे। अल्लाह क्यों? के, हाँ तो देन तो फिर अल्लाह इज नॉट अ जस्ट गॉड। एग्जैक्टली exactly. तो ये तो अल्लाह के मानने वाले मुसाफिर हजरात जो है वो उनको आके, क्योंकि अल्लाह तो आएंगे नहीं ये कॉन्ट्रडिक्शन बात को समझाने के लिए, तो मानने वालों का जो ये क्लेम होता है कि अल्लाह आदिल है, इंसाफ करने वाला है और अल्लाह के कुरान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है, तो आप लोगों को ही आना पड़ेगा। लेकिन लेकिन देखिए सर डर इस तरीके से बैठा है। जी एडम साहब, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ने तो कहीं पे कहा ही नहीं कि वो एक जस्ट गॉड है। कैसे कहेगा? इससे तो जज खुदा साबित भी, लेकिन मोमिन तो कहते हैं ना कि हाँ, अल्लाह आदिल है। मोमिन कहता है, लेकिन अल्लाह ने तो कभी कहा ही नहीं कि वो एक जस्ट गॉड है। मैं तो ढूंढ रहा था ये हम्म, आयत, अगर कोई मुझे मोमिन के पास है तो दे दे यार, मैं तो ढूंढ ढूंढ थक गया। अल्लाह ने तो कहीं कहा ही नहीं कि वो एक जस्ट गॉड है यार। बिल्कुल। अच्छा, ये एक हमारे एक्स मुस्लिम भाई आए हैं, इनसे बात कर लेते। आपके स्ट्रीम में लास्ट टाइम आए थे, थोड़े जज्बाती हो गए थे। मोमिन कोई जुड़ेगा तो उसको मौका दे देंगे। जी मुस्लिम साहब, क्या हालचाल? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? ठीक है सर, आप कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र। मुस्लिम भाई, एक मोमिन आया है, अगर ये मोमिन है तो इससे बात कर लेते, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। हाँ, टेंशन तो नहीं ना? ओके। नो नो। ओके। अली फिटनेस हाँ साहब। साहिल भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मुस्लिम है अभी तक अली भाई? जी जी, मुस्लिम हूँ। नमाजें मैं पढ़ते हैं आपके सर? बहुत, हाँ नमाजें पढ़ता हूँ, अक्सर फजर ही होती है मेरी, बाकी नहीं होती। अरे वाह, सारे मतलब आधे से ज्यादा मुसलमान जो है फजर छोड़ के बाकी की पढ़ लिए तो पढ़ लिए, आप कह रहे कि मैं फजर पढ़ता बाकी की नहीं पढ़ता। हाँ सर, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। मुझे सुबह में हाँ उठना होता है, और वैसे होती है, दूसरी भी नमाजें होती है। हाँ, अच्छा अगर अच्छा, चलो भाई फिटनेस ट्रेनर है। जी। तो वो हाँ नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं आप? जी, पढ़ता हूँ ना। जरा सुना दीजिए प्यारे भाई अली भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका इबादुल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सर ये फजर की नमाज नहीं पढ़ते होंगे, ये साल में एक नमाज पढ़ते होंगे। गड़बड़ी की है ना इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ढेर सारी। ठीक से दुआएं मैं याद नहीं किए थे अली भाई? जी जी, फिटनेस में ज्यादा ध्यान है, ठीक दुआएं याद नहीं किए थे? यार ये मुस्लिम भाई को बैक स्टेज कर दें, इनके पीछे से साउंड आ रहा है, अब आप बात कर लें उनसे। हाँ मुस्लिम भाई, मैं लेता हूं आपको, थोड़ा देर रुक जाइए। जी अली भाई, जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि दुआएं सही से याद नहीं किए थे। हाँ, मैं ज्यादा मतलब हमारे फैमिली में इस्लामिक कल्चर नहीं रहा है ज्यादातर। अच्छा, मतलब ज्यादा फॉलो नहीं करते। इस्लाम इज अ कल्चर नाउ ज्यादा साहिल भाई। नहीं कर, नहीं माशाल्लाह मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लाम ज्यादा फॉलो अच्छा, नहीं करते, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर चीज हो रही है, ऐसा नहीं कि रिलीजियस मतलब नहीं है। ज्यादा प्रेफरेंस किया नहीं गया कि नमाज पढ़ो या फिर ये करो ये करो ऐसा। ओके, होते हैं, तो इंडिया में ऐसे कई सारे मुसलमान आपको मिल जाएंगे। है अच्छा ना, लेकिन यहाँ पर अली अब साहब, आप
वैसे इंडियंस तो 90% बॉलीवुड से इंस्पायर है ना भाई, कहाँ ये मुसलमान से कोई इंस्पायर है क्या? नहीं 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 नहीं। वो जब जब मजे करने का है तब बॉलीवुड याद आता है, और जब मुल्ला मौलवी गुस्ताखी के नाम पे जब सड़क पे बुलाता है तो इस्लाम बराबर याद आता है भाई, ऐसा ना कहें आप। हाँ, दोनों भी है, यानी कि एक दोनों का वो है, दिमागी कॉम्बो है अपंगता मुसलमान एकदम की। सर चढ़ के बोलती है। हाँ, यहाँ का हम्म, मुसलमान चाहता है कि उसके अलावा बाकी सारे लोग फरिश्ते हो, मैं वो 5 टाइम की आपसे नमाज भी क्वेश्चन ये पढ़े, था, वो रोजा भी आपसे रखे। क्वेश्चन ये था, जी जी जी, जी। मैं मेरा ये आपसे क्वेश्चन था कि हम्म। मैं अभी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा हूँ, यही अभी आपके बहुत सारे मैं पूरे शोज, ये जितने भी लाइव शोज है या फिर जी। ये लाइव इंटरव्यूज चल रहे हैं, जो भी सब देख रहा हूँ मैं रेगुलर, आपके भी है, और एक्स मुस्लिम साहिल, साहिल है उनका नाम, क्या है, एक्स मुस्लिम जफर या कुछ है उनका नाम, नहीं हाँ, साहिल से तो आप बात कर रहे हैं सर, जफर भाई नहीं है नहीं, मेरे। साहिल आप, हाँ जफर, जफर वो एक्स जफर बोल रहा हूँ ना, मुस्लिम हम्म। एक्स जफर है, उनका भी मैं देख रहा हूँ, और बहुत सारे हम्म। अभी फिलोखत मतलब अभी चल रहे हैं शोज। हम्म। तो क्या तो समझ में आया आपके? कॉन्फ्लिक्ट चल रही है साहिल भाई कि क्या हो रहा है एक्चुअली, वी आर मतलब, देखिए भाई हम उतने ज्यादा फॉलोअर नहीं है, मगर फिर भी जो है ना, एक नाम के तो मुसलमान थे अभी यहाँ तक, कि हम्म। भाई मैं सऊदी अरेबिया में था, वो भी मदीना में 15 साल रहा। अरे बाप रे बाप, 15 साल आप वहां थे? यही क्या फिटनेस का ही करते थे वहां भी? हाँ, मैं फिटनेस टाइम में था वहां पर, अरे फिटनेस वाह। टाइम एक बहुत बड़ा हाँ। वो है, क्या बोलते हैं, फिटनेस चेन है, इट्स लाइक गोल्ड्स जिम। ओके, सही है। तो वैसे तो वहां पर भी आजकल म्यूजिक वगैरह हो गई है, मदीना में भी म्यूजिक लगाते हैं, ऐसा कोई हाँ, मसला अभी नहीं, तो वो वो भी हुदूद के काफी अंदर। एमबीएस साहब, हाँ एमबीएस साहब काफी हाँ चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अली भाई, क्या कॉन्फ्लिक्ट, मतलब क्या चीज रोक के रखी है, अगर आपको, अगर रुके हुए तो अगर वो डायरेक्टली सवाल कर दे तो जी आपको जी, मैं जवाब मैं मिल आ जाएगा, रहा हूँ, क्योंकि आ रहा हूँ, आ आज रहा हूँ, का आ रहा हूँ टॉपिक एक्चुअली, ऐसा है। हम्म। मैं आपको ओवरऑल समझ में आ जाए तो वैसा बोल रहा था अभी, ओके। आपको चेंज होने में मतलब क्या क्या परेशानी आई, और मतलब आप अभी क्या फॉलो कर रहे हैं? सर ये कितना सिली क्वेश्चन है, आपने अभी तक चेंज नहीं किया और आपको चेंज करने में परेशानी क्या आई? मुझे ये समझ नहीं आती लोगों की आज तक। आई एम सॉरी, आप अच्छे भाई लग रहे हैं, जी जी। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, राइट? एक बंदा जो अमेरिका में पैदा हुआ, पला बड़ा, वो मज़हब चेंज बिल्कुल। कर ले, उसको अंब फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? नहीं नहीं भाई, अब अंब आप फ़र्क नहीं आप पड़ेगा। बात कर रहे हैं ना, नहीं अपन भी, मैं भी जो है ना 40 साल का हूं मैं, अब तो इतने साल से एक रिलीजन में है, व्हाट मैं कुछ अबाउट और बोल रहा आपके हूँ ना, उम्र सुन है? लेना यार, वही बता रहा हूँ ना, जी अगर जी आप जवाब दे रहे हैं अली अमेरिका भाई। में हैं हाँ और हाँ, आप जी ऑलरेडी सुन जिस लो। तरह आप बता रहे हैं, जिस हम्म, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप एक रिलीजियस फैमिली से नहीं हैं, नमाज भी आपको सही तरीके से नहीं आती और आपकी फैमिली भी रिलीजियस नहीं है और आपने रिलीजन को कल्चर कह दिया है कि कल्चरली मुस्लिम है, तो इस किस्म का मुसलमान अगर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, हम्म, इटली, नॉर्वे, इन जगह में से किसी जगह पे होगा, तो भाई उसको अंब फर्क हम्म। नहीं पड़ेगा कि उसने रिलीजन छोड़ दी है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो उसके दोस्त अहबाब, यार वगैरह होंगे, वो भी सारे या तो उसकी तरह के होंगे या वो नॉन मुस्लिम्स होंगे। नहीं नहीं सो है, मेरे थोड़े दोस्त है तुम्हारी बात मैं, नहीं कर रहा, सुन ले भाई। अच्छा अली भाई, पहले अच्छा अच्छा, अली भाई पहले सुन तो लो, आपको मौका देंगे, अच्छे भाई हैं आप, आपको पूरा मौका देंगे। पहले एडम साहब की बात तो कंप्लीट हो जाने दो, फिर आप अपनी अच्छा बात ये रखना। एडम साहब बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, एडम साहब आपको जवाब दे रहे हैं। और जी। मैंने इसी वजह से ये बोला था कि भाईजान आपका ये सवाल बनता ही नहीं है साहिल से, इसी वजह से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि दिस इज अ सिली क्वेश्चन, बिकॉज हर बंदे के सरकमस्टांसेस फर्क हैं। आपको किस किस्म की प्रॉब्लम्स आई, ये सवाल बनता ही नहीं है। आप अपनी मिसाल को बयान करके बताएं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम्स है। यू कैन नॉट आस्क नहीं समबडी एल्स माशाल्लाह, के तुम्हें क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस और आपके सर्कमस्टांसेस इंटायरली डिफरेंट हैं। समझ लगी मैंने ये बात क्यों की है?
अच्छा, इस एक छोटा सा पॉइंट मैं ये भी ऐड कर देता हूँ अली भाई, क्योंकि आप भारतीय है, हिंदुस्तानी है, और जिस तरीके से आपने अपने घर का माहौल भी बताया है, अगर आप इस्लाम छोड़ देते हैं तो आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। आप अगर दोस्त लोग को भी बोल देते हो तो भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। नेगेटिव इफेक्ट आपको तभी आएगा अगर आप इस्लाम छोड़ने के बाद अपना, अगर कोई कट्टर आपका दोस्त है, उसको जाके कहने लगे कि यार ये इस्लाम में ये प्रॉब्लम है, मोहम्मद साहब ऐसे थे वैसे थे। अगर आप किसी कट्टर दोस्त को ये बोलना शुरू करेंगे, ये तब आपको मतलब हो अभी तक सकता मेरे है को कि ये भी समझ में नहीं नेगेटिव आया, इम्पैक्ट चांद के होगा। 2 टुकड़े जो है ना तो करे तो फिर उसे नासा ना सॉरी, मेरे यहाँ पूरा फिटनेस के ही आते हैं मैं अपने नासा वाले भी जो है ना रिसर्च करके बोले कि ये नहीं है, यानी कि साइंस से अच्छा, भी कहाँ नासा वाला का रिसर्च कहाँ है कि कुरान चल नहीं रही ये है? बोल रहे हो एडम साहब, अच्छा, नहीं ये नहीं बोल है, रहे हो। क्योंकि किसी मुल्ला ने एक बार बोल दिया और उसके ऊपर एक मगर अब आर्टिकल बना दिया, हर एज ए दूसरा बंदा आके रिलीजन कहता है नासा ने चांद के 2 टुकड़े देखे तो उसकी लकीर भी देखी थी। हेलो हाँ जी जी, सुन रहे अली साहब, बोलिए। हेलो, सुन रहे अली भाई। आवाज इनके नहीं आ वहां रही शायद डिले, आपके वहां इंटरनेट का मसला है अली भाई। इंटरनेट का मसला हो रहा है इनके साथ। हेलो। जी जी, इंटरनेट का मसला है आपके वहां अली भाई। ये रे बंदा इंडिया में रह के इतना घटिया इंटरनेट है यार, इसको हेलो रिलायंस का इंटरनेट भेजो जी, यार। जियो जियो। हेलो हेलो। हाँ भाई, अली भाई, अली भाई रीजॉइन कर जी लो अगर इंटरनेट का मसला हो रहा है आ आपके रहे वहां। हैं, अभी आ रहे। अब आ रही है, अब नहीं नहीं आती है। अभी आ गया मैं, क्यों हाँ जी, क्या कह आ रहे रही है थे ना आप? अभी क्लियर एक्चुअली। वही कि बहुत सारी चीजों से भी कंफ्यूजन था कि भाई चांद के 2 टुकड़े वगैरह, ये बहुत हम्म, सारी चीजें हैं, मगर अपन ये साइंस से तो साबित नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना। हाँ सही बात है। अब जैसे साइंस से कि साबित, अभी यार देखें, और जन्नत की हूरों का भी मसला है, अब का मैं वो देखा था वो भी वीडियो, हम्म। और ये सब चीजों का अभी दिमाग में है ना पूरा गड़बड़ चल रही है फिल्म। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बताऊं आपको अली भाई, कि मेरे एक बार नजदीक जो है ना साइंस, हाँ हम्म एक मिनट। अच्छा, मेरे नजदीक जो है ना, वो साइंस इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। जी हाँ, क्योंकि रिलीजन में होने के लिए फिर आप एकदम साइंटिफिक बन जाएंगे तो मसले मसाइल हो जाएंगे। तो मेरे लिए साइंस का इतना बड़ा मसला नहीं है। मेरे लिए ये ज्यादा हम्म, बड़ा मसला है कि जिस आइडियोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं, क्या उसमें इंसानियत है क्या नहीं है, और सिर्फ है ना अपने बड़े भाई। लोगों के लिए नहीं, अभी तक सारे तो लोगों के देखिए, लिए। आप मेजोरिटी मत देखिए ना, अब देखिए अब अपनी जिंदगी जितनी भी गुजारे, आज तक किसी के साथ कोई वायलेंट नहीं, कभी अरे हमारे मैं वालिद भी जो। मुसलमान की सर बात नहीं कर रहा भाई, अली जी भाई मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की बात कर रहा। जिस आइडियोलॉजी में आप हो, क्या उस आइडियोलॉजी में इंसानियत नाम की चीज है? क्या वो सारी लोगों को, सारे इंसानों को एक यानी अपने जैसा कंसीडर करता है? क्या उसके लिए भलाई का सोचता है? ये मेरा कहना था, ना बस। कि मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमान अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जी जी, वैसे तो दूसरे कोई भी रिलीजन में नहीं है वैसा, तो हर कोई किसी के पास कुछ ना कुछ खराब तो रहेगा ही। हम्म। यार एक नहीं, बात सुने, यहाँ तो तो एक खराबी बात है। सुने, एक बात सुने। आप हर जी रिलीजन को कलेक्टिवली ये बोल रहे हैं। आपने हर रिलीजन को पढ़ा? आपने तो अभी इस्लाम को नहीं पढ़ा। प्रॉब्लम नहीं, मगर मुसलमानों का ओवर सबसे बड़ा ये है, प्रॉब्लम मुसलमानों का सबसे बड़ा ये है कि यार अगर हमारा रिलीजन खराब है तो सारों में ये प्रॉब्लम्स है। आपने तो अपने रिलीजन को पढ़ा ही नहीं है। हाउ डू यू नो? आप ओवरव्यू देख सकते हैं ना कि भाई अभी ये कितनी क्या प्रॉब्लम चल रही है। भाई, क्या हर चीज ओवरव्यू अगर देखना है? अगर इधर बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पे गए, तो यहाँ पर भी महाभारत में रथ लेके हवा में भाई उड़ रहे हैं मैं कह तो। रहा हूँ बुराक को साइड पे रखे, मैंने बुराक की बात ही नहीं की, अभी आपसे बात की है इंसानियत की। जी राइट? जी। अच्छा, आप ये देखेंगे कि दूसरे घर में आग लगी हुई है, या ये देखेंगे कि आपके घर में आग लगी हुई है?
नहीं, ऑब्वियसली मेरे घर में देखूंगा, मेरे घर में आग जल ओके, रही तो तो फर्स्ट क्या आई आपने विल। देखा कि आपके घर में आग क्या क्या लगी हुई है? हम्म। हाँ, हर चीज से प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हर में नहीं, मुस्लिम्स मैं में तो प्रॉब्लम है, मुस्लिम्स मुसलमानों की में प्रॉब्लम प्रॉब्लम को है। छोड़ें भाई, हम मुस्लिम्स की प्रॉब्लम की बात नहीं करते, हम जी। इस्लाम की बात करते हैं। मुस्लिम अच्छा भी होगा, मुस्लिम बुरा भी होगा, दैट इज नॉट द कंसर्न। द क्वेश्चन इज कि आपका कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, रसूल क्या कहता है, उसके ऊपर कभी आपने गौर किया? हम्म। हाँ, देखते रहता हूँ मैं अक्सर वीडियोस जाकिर नायक के भी, और इनके इसरार जाकिर अहमद नाइक साहब ने के कभी सच वीडियोस। बोला है? चलें ऐसा करें, एक इंस्टेंस बताएं जहां पे जाकिर नाइक ने सच बोला हो। वो भी तो जो रिलीजियस में मतलब लिखा हुआ है उसकी जबानी, तो वो कुछ भी नहीं बोलता ना। तो फिर तो जाकिर नाइक ने तो कभी सच बोला ही नहीं। यानी कि ही टेल्स अबाउट द रिलीजन, रिलीजन के बारे में वो जो भी कब लिखा हुआ बताता है है। कि व्हेन डज ही टेल्स अबाउट द रिलीजन? यही तो कह रहा हूं, किस वक्त जाकिर नाइक ने सच बोला है? आपने कभी भी उसकी कोई भी चीज को वेरीफाई किया है कि जो वो बोल रहा है क्या वो वैसे ही लिखा हुआ है? आप आप लोगों ने नाम ही बदल दिया उनका कि सर उसका नालायक ना। नाम ही नालायक है ना। जाकिर नालायक ने आज तक जिंदगी में कभी सच नहीं बोला। फिर मगर कभी भी कॉम्पिटेटिव रिलीजन बताते हैं ना कि एक दूसरे में वही क्या तो कह रहा हूँ, इक्वल। कंपेटिटिव रिलीजन में आपके नालायक ने कभी सच बोला ही नहीं। और क्या बोल रहा हूं मैं, लिख के दूं? फिर वो रेफरेंसेस वगैरह भी दे देना फिर उन्होंने। तो वो आपने रेफरेंस को कभी जाके वेरीफाई किया, वैलिडेट किया? हाउ डू यू नो कि वो सच बोल रहा था? तो बंदा यही तो रेफरेंस कह रहा हूं दे भाई, रहा है। आप लोग जाकिर नालायक के झूठ को मनो अन मान लेते हैं, ये वेरीफाई नहीं करने की कोशिश करते कि वो डंगर सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। यही तो बता रहा हूं, उसने खैर, सच कब मैं तो बोला है? देखिए किसी को भी मैं शख्सी में गाली तो नहीं देता हूँ भाई, भाई मर्जी, अगर वो बता रहा है तो मे भी गलत बताया होगा। बहुत अच्छा चले सारे ऐसा लोग करें, गलत अगर भी कोई बंदा गाली दे तो ऐसे खुदा को मानना छोड़ देंगे ना? अगर कोई खुदा शख्सी में गालियां दे तो ऐसे खुदा को मानना छोड़ेंगे कि नहीं? मैं आपको गालियां दिखा देता हूं आपके अल्लाह की। मैं आपका मतलब उनको मानना छोड़ देते, मैं मानता किसी को भी नहीं हूँ भाई, लोग को नहीं मानता मैं, ऐसा कोई मैं खास। अल्लाह की बात कर रहा हूं भाई, हम्म। अल्लाह की बात करो ना मेरे साथ यार, बाकी बातें छोड़ो। अल्लाह अल्लाह खेलो मेरे साथ। हम्म। हम्म। सही है। अभी आप बोलिए, आप आपकी तरफ से मैं क्या करूं, अभी एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ अभी। अभी ये सब हम्म। देख रहा हूँ और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तो तो इस्लाम, इसलिए मैं यही तो आपसे पूछ रहा इसलिए हूँ, डायरेक्ट क्या सवाल पूछ मसला रहा है हूँ। जिस मसले में अभी तक कोई साहिल भाई ने, ये तो पूछा था। इस्लाम छोड़ोगे, क्या सुनोगे तो इस्लाम छोड़ोगे, ये बताओ, तुम्हें वो दिखा तो देते हैं। कहाँ जाएंगे, यानी कि बंदा जाएगा कहाँ अगर इस्लाम छोड़ेगा, तो यानी कि क्या मतलब, आपका घर मर। छुड़वा क्यों रहा हूँ किधर मैं? जाना है? आपका घर छुड़वा नहीं रहा हूँ, नहीं आपकी जॉब छुड़वा रहा नहीं हूँ, आपका आपकी माँ बाप नहीं। छुड़वा रहा हाँ, हूँ, क्या छुड़वा रहा हूँ जो आप कह रहे हैं जाएंगे कहाँ? नहीं हाँ, नहीं, ऐसा नहीं क्या है लाइफ एडम रुक साहब। जाएगी आपकी? हाँ, नहीं नहीं, आप सुनीजिए आप मेरी बात। सुन रहे। जी। अब भाई देखिए, अगर मैं फॉलो भी नहीं करता, इतना जो ज्यादा है अच्छा, मगर अली एक साहब, अली साहब एक जी सेकंड। जी। एमओ एमओए बेग अमीबा, बेग साहब, हाँ जो भी नाम है अमीबा इनका, टी। आप पहली बार हमारी स्ट्रीम सुन रहे हैं, प्लीज आप स्ट्रीम यार्ड मत ज्वाइन करें, 2-3 स्ट्रीम देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नॉन मोमिन के लिए नहीं है स्ट्रीम। इसको पहले लिया भी तो था कि मुस्लिम है क्या नहीं पूछने के लिए, तभी ये बोला भी नहीं। बैन करना पड़ेगा यार नहीं तो आपको, मोमिनों अगर को आप जुड़ने दो, बता यार कराएंगे। मोमिनों को जुड़ने दो। मोमिन हजरात के लिए ये स्टेज है, वो आकर अपनी बात रखे, अपने अल्लाह को जो है वो सच्चा साबित करे। बाकियों को, नॉन मोमिनों को आज जरूरत नहीं है। मोमिन हजरात तो तो, फिर मुसाफिर हजरात तो डर के बैठे हैं। जी सॉरी जी अली भाई, आप अपनी बात रखे, एडम साहब से पूछे क्या पूछ रहे। जी आदम साहब, मैं ये बोल रहा था कि अब मैं 40 साल हो गए मेरे, ठीक है ना, आई एम 40 नाउ। तो अब यहाँ तक तो फॉलो करते हुए आए, जैसा भी है टूटा नहीं फूटा आए ना जो भी फॉलो है करते फॉलो हुए, आप कर। झूठ बोल रहे थे ना। आप खुद ही कह रहे नहीं फॉलो कर रहे, सिर्फ नाम के मुसलमान है तो नाम भी छोड़ दो ना, क्यों मुसलमान हो नाम के?
नहीं तो कोशिश करेगा ना भाई बंदा, भाई क्यों यहाँ तक आप करेगा? प्रोफेशनली, जब आप कोशिश करेंगा तो पता लगेगा कि इस्लाम एक झूठा दीन है, तो फिर आप क्यों कोशिश करेंगा? यही तो पूछ रहा हूं ना नहीं मगर बंदा जाएगा कहाँ फिर, यानी कि यार। इंसान हद हो अगर गई यार, मर देखिए, जाओगे इस्लाम छोड़ के। अच्छा अभी कहो, मैं कहता हूं ना अल्लाह नहीं एक नहीं झूठा खुदा है, मोहम्मद नहीं एक झूठा मरेंगे नबी है, तो मैं मर नहीं, गया हूं? नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं बोलो मैं, आप मेरी बात समझिए। आप एक बंदा बिलीव में है, 40 साल से एक बिलीव में तो है, बिलीव, सडनली अगर अगर वो, बिलीव गलत यार, अगर आप 500 साल से बिलीव में हो कि जमीन फ्लैट है, और फिर आपको पता लग गया जमीन फ्लैट नहीं है, तो क्या आप अपना बिलीव चेंज नहीं करेंगे? ऑब्वियसली चेंज अच्छा करेंगे, बिल्कुल ओके। चेंज करेंगे। अच्छा, ये एग्जाम्पल एडम साहब, इनको एक ऐसी खतरनाक और एकदम हल्की एग्जाम्पल देता हूं ताकि भाई को समझ में आ जाए। अली भाई, एक आप मगर, जी बोलिए साहिल साहब। मैं एक मिसाल देता मैं हूँ अली अपना भाई। क्वेश्चंस भूल जा रहा हूँ, मगर क्या है मतलब जो बोल रहा था मैं भूल अच्छा, जा रहा हूँ, अगर नहीं, आप आपकी आपको मैं समझाने के लिए अभी एक एडम साहब ने भी मिसाल दी, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। ऑब्वियसली। आपने एक घर पे मेड को रखा, ठीक है। जी 15 साल से वो मेड जो है आपको खाना खिला रही थी बना के। सही है। एक दिन जी सीसीटीवी देख के आपको पता चला कि वो मेड जो है, जो आपके घर पे रोटी बना रही है, और मैं ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल सीन बिल्कुल अभी अभी बिल्कुल हुआ है, क्लियर, इट्स ठीक है, ये क्लियर, हुआ समझ है में आ रहा सीन। ओके, अब आपने सीसीटीवी लगाया, या किसी ने, आप बीमार पड़ रहे थे, जो भी आपने सीसीटीवी लगा दिया, वहां पे आपने देखा कि वो जो मेड है, जो 20 साल के आपको खाना खिला रही थी, वो तो अपना पेशाब मिला के आपको जो है वो खाना खिला रही थी। आप मुझे ये है। तो बताइए, सच्चा बोल क्या रहा ना आप भाई, इतना ये बुरा भी क्यों? सोचेंगे? यार सुनो तो सही, जी जी जी, समझाने के लिए, सुनने क्योंकि में कभी भी कभी कुछ, हम लोग अपने को ऐसी मिसाल देना पड़ता है ताकि वो दिमाग में घुस जाए एकदम। अच्छा, अच्छा अच्छा सही क्या आप सही। ये कहेंगे यार 20 साल से खिला रही थी, अब ये पेशाब का भी है, मालूम भी पड़ गया, लेकिन चूंकि 20 साल से कर रही थी, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं? क्यों मैं उसको निकालूं? क्यों उसको खाना नहीं बनाने दूं? 20 साल से तो हम्म, बना के खिला रही थी। क्या चूंकि आप 20 साल से उसको रखे थे और एक मगर वो ये बन जाता है खाना, उसके खाना खाने साथ? का हिसाब नहीं है ना साहिल साहब। खाना क्या खाने का हिसाब हिसाब है होता फिर? तो मैं निकाल देता था उसको। नहीं सुनिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर देखिए मेरे वालदा और वालिदैन दोनों का इंतकाल हो चुका, हम हम्म। उनको तरीके से, जैसे इस्लामिक तरीके से तदफीन हुई है, हर चीज जो है ना। अब मैं मरूंगा अगर, नौजुबिल्ला अगर हो गया तो फिर क्या होगा मेरा, नौज यानी कि बिल्ला, क्या हो वो तो भी मरना ही है आपको एक ना एक दिन। नहीं यार, यार ये अभी मेरे मरने की, बच्चे भी मरने का आंसर मैं देता हूँ यार, मरने आप, का आंसर मैं हाँ, देता हूँ। मरने का आंसर हाँ, मुझे वो एडम साहब अच्छा, मुझे देंगे। मुझे मुझे ये वाली चीज पे बहुत तकलीफ है, और बहुत सारे मुसलमानों को यही सवाल होता है। यार मुझे एक बात हाँ, बता। अच्छा, वो जेन्यून भी होता है एडम साहब, तो इनको ऐसा जवाब दो कि भाई जो है नहीं ना, नहीं नहीं, मैं और इनके असल सब, जरिए असल से जवाब, कई सारे मुसलमान भी समझ जाए। हाँ। असल जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले तो एक लॉजिकल जवाब। यार मुझे एक बात बताओ, तुम मर गए, ठीक है। जी अब तुम्हारा जो मीट बचा, उस मीट को बारबेक्यू बना के खा लिया जाए, जला दिया जाए, कुत्तों को डाल दिया जाए, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता? समझ गया मैं आपकी बात, मरने के बाद मैं या पूछ मरने रहा से हूं। मतलब, बिफोर बर्थ वी डोंट हैव एनी, मतलब क्या था अपने को कुछ नहीं मालूम है, तो मरने के बाद भी क्या होगा, आप यही बोल रहे हैं ना? तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आपको क्या फर्क पड़ता है मरने के बाद आपके जिस्म के साथ क्या किया जाए? उससे फर्क क्या भाई पड़ता है? नहीं, फर्क तो पड़ता है ना भाई, कि भाई आप इतने साल अपना एक लॉजिकल अपना दिमाग में आपने अरे भाई, इतने साल, लॉजिकल दिमाग छोड़ दे, जब मर गया तब लॉजिकल दिमाग भी खत्म हो गया ना मेरी जान, कि लॉजिकल दिमाग बच गया उसके बाद, मरने के बाद। व्हेन यू आर डेड, व्हाई डज इट मैटर कि आपकी बॉडी के साथ कोई क्या करेगा? व्हाई डज इट मैटर? आप तो मर गए। बेशक हुआ फिर, जब आप मर मरने के गए बाद, उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा? यही तो पूछ रहा हूँ भाई, सवाल मेरा घूम फिर के वही बिल्कुल। है। वंस यू आर जी जी डेड, व्हाई डज इट मैटर व्हाट विल हैपन टू योर बॉडी? देन देखिए भाई, एक चीज आदमी छोड़ता है ना, तो मेरा सवाल ये है, अगर चलिए मैं नहीं नहीं इस्लाम नहीं नहीं वगैरह नहीं नहीं, छोड़, एक सेकंड, पहले मरने वाले को क्लियर करें। व्हेन यू आर डेड, उसके बाद आपको हम्म, क्या फर्क पड़ रहा है ये बताएं।
कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए वालदा वालिद चले गए दोनों भी, अभी अब क्या फर्क पड़ा दुनिया को, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वो चल रही है ओके, ऐसे। वालदा वाले चले गए, आपने उनको बड़े अच्छे और इज्जतदार तरीके से चादर में लपेट के, सफेद चादर में लपेट के दफनाया आपने, करेक्ट? जी ओके, अच्छा, अब उनको दफना दिया आपने, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी है। अब उस कब्र के अंदर क्या हो रहा है पता है आपको? वही होगा जो कुरान में लिखा हुआ है, यानी कि नहीं, वो तो नहीं होएगा। जो कुरान में लिखा हुआ है वो तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा, ठीक है? आप जाके कब्र खोद लें, ठीक है? मैं गारंटी करता हूं उनकी बॉडी डिकम्पोज हो रही है। नहीं, उनकी बॉडी डिकम्पोज हो रही है, विच इज अ नेचुरल प्रोसेस, राइट? और वहां पे ऑब्वियसली ढेर सारे कीड़े चूंटियां और इस टाइप की चीजें आई हुई हैं जो कि उनकी बॉडी को खा रही हैं, विच इज अ नेचुरल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। और मैगेट्स जो हैं वो उनकी बॉडी में पल चुके हैं इस वक्त, क्योंकि जो मैदे के अंदर तेजाबियत और बाकी चीजें थी उनके जरिए अब मैगेट्स बन चुके हैं जो कि उनकी बॉडी के अंदर है। सो क्वाइट फ्रैंकली, जन्नत का दरवाजा खुला है, जहन्नम का दरवाजा खुला है, इररिलेवेंट। जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो रही है, एंड द इंसेक्ट्स एंड मैगेट्स और इस टाइप की चीजें उस बॉडी को खा पी रही हैं। मगर वहां से तो फिर अपना लॉजिकल सफर है ना भाई, यहाँ से कोई फिजिकल का कोई वो नहीं रह नहीं, गया। वन सेकेंड, वापस जाते हैं, रिवाइंड करें। लॉजिकल सफर को भी साइड में रख रहे हैं हम। बॉडी आपकी गल रही है ना कब्र के अंदर, जी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू बॉडी सेम से पॉइंट। तो रूह अलग हो गई ना भाई, तो उसके अंदर ओके, रूह बॉडी के ऊपर कुछ बात भी कर, हो उसके साथ। भाई रूह के ऊपर बात करते हैं ना, जरा सुकून तो लेना यार, सुकून ले। बॉडी के साथ क्या हो रहा है? बॉडी तो खत्म हो जाएगी, डिकम्पोज हो रही है, ओवर टाइम खत्म हो जाएगी बॉडी में। उसको कीड़े शीड़े खा रहे हैं। हाँ, सब कीड़े बिच्छू सब ओके, खा जाएंगे। वापस आते हैं। अब अगर आपकी बॉडी को जला दिया जाए शमशान घाट में, या आपकी बॉडी कीड़े खाएं, बुरी 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 चीज कौन सी लग रही है आपको इस वक्त? मेरे को तो नेचुरल प्रोसेस अच्छा लगता है कि भाई कम से कम जमीन के तो काम में आए मर के। चलो ठीक हो गया। इसका मतलब है बॉडी को किस तरीके से फिनिश करना है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको जमीन में गाल दिया जाए, वो जमीन के काम आ जाए, उसको जला दिया जाए, उसको राख कर दिया जाए, डजंट मैटर। उसको कुत्ते खिला जाए, बिकॉज वो भी नेचुरल प्रोसेस है ना। कुत्ते ने भी तो कुछ खाना है। शेर, गीदड़, कुत्ते, भेड़िए, इन्होंने भी तो कुछ खाना है। उनको इनको खिला दिया जाए, मगरमच्छ को खिला दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानते हैं? सही है। या तो कीड़े खाए या फिर जानवर खाए, आपके लिए कोई फर्क ही नहीं है, यानी कि इक्वल। क्या फर्क है? क्या फर्क है? थिंक अबाउट इट। अगर आपकी बॉडी में इसमें कीड़े पड़ जाएं, आपको कितनी तकलीफ होगी? हाँ ऑब्वियसली। ओके, और आपकी बॉडी को इस वक्त कुत्ता काटे और आपकी बॉडी कुत्ता खाना शुरू कर दे, आपको कितनी तकलीफ होगी? होगी ऑब्वियसली, होगी ना, क्या फर्क है दोनों तकलीफ में? ही होगी।